हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री इस पोएम का नाम है। तो इस पोएम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे पेड़ को काट सकते हैं। मतलब पेड़ को हम काटते तो हैं, लेकिन क्या काटने से पेड़ सच में मरता है? तो पेड़ अगर उससे नहीं मरता तो पेड़ सच में कैसे मरता है, ट्री सच में कैसे किल की जा सकती है, इस पोएम के अंदर हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने ज़रूर लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा ही होगा। बट कैन दे किल अ ट्री? पर क्या वो सच में एक पेड़ को काट सकते हैं, एक पेड़ को मार सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो? और क्या ऐसा करना बहुत ही ईजी है? लेट अस रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोइट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। चलो अब इस पोएम को पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि पोइट एक ट्री को मारने के बारे में क्या कहता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। अब पोइट, इस पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो इसके जो पोइट है वो है जीव पटेल। तो जीव पटेल ने जो ये पोएम लिखी है ऑन किलिंग अ ट्री, इसका फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। ये कहते हैं कि एक पेड़ को काटने में एक पेड़ को मारने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। जैब ऑफ द नाइफ का मतलब यहाँ पर क्या है? जैब का मतलब होता है अ सडन रफ ब्लो में, यानी कि हमने अचानक से उस पर कोई प्रहार कर दिया, जैसे अचानक से नाइफ लेके हमने उसको कट लगा दी, तो उससे वो नहीं मर सकती ट्री। विल डू इट मतलब उसको जब हम एक चाकू से एक नाइफ़ को लेकर उस पर जब हम चॉप कर देते हैं, सिंपल जैब ऑफ द नाइफ मतलब जब हम चाकू से एक उसमें कट लगा देते हैं तो उससे वो नहीं मर सकती है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अब वो पहले तो ये बताते हैं कि ऐसे ट्री नहीं मर सकती है, और उसके बाद ये कहते हैं बताते हैं कि ट्री कैसे ग्रो करती है। इट हैज़ ग्रोन, वो बड़ी होती है, जो पेड़ है वो बड़ा होता है कैसे? स्लोली, धीरे धीरे। कंज्यूमिंग द अर्थ कंज्यूमिंग द अर्थ का मतलब गेटिंग फूड फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अर्थ से खाना लेना, न्यूट्रिएंट्स लेना, वाटर लेना, ये सारी चीज़ें लेकर ही एक ट्री ग्रो करती है। राइजिंग आउट ऑफ इट, और ट्री से बाहर निकलती है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्या करती है? क्रस्ट क्या होती है? आउटर लेयर ऑफ द अर्थ होती है, यानी धरती की बाहरी परत। तो उसमें से क्या करती है? सारे न्यूट्रिएंट्स लेती है, वाटर लेती है, सारी चीज़ें उसी में से लेती है। एब्जॉर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों तक वो सनलाइट लेती है, एयर लेती है, वाटर लेती है। एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और लैप्रस का मतलब क्या होता है? कुछ उसके जो रोग हो जाते हैं उनको वो काटते हुए। स्प्राउटिंग लीव्स का मतलब क्या होता है? उगते हुए। स्प्राउटिंग लीव्स यानी उसकी जो पत्तियां हैं वो उगती है ऐसे सालों तक। वो जो है सनलाइट लेती है, एयर लेती है, वाटर कंज्यूम करती है, देन उसके बाद ही उसकी जो पत्तियां हैं वो बाहर निकलती है और वो उगना स्टार्ट करती हैं। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट। तो अगर आप क्या उसको चॉप करते हो मतलब काटते हो, हैक करते हो यानी लगातार उसको काटते हो, तो इन दोनों चीज़ों से ही अकेले ट्री को कुछ नहीं होने वाला है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ट्री को कुछ ज़्यादा इससे दर्द भी नहीं होने वाला है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क क्या होता है? जैसे मान लो आपने एक ट्री को यहाँ से चॉप कर दिया, ठीक है, तो चॉप जहाँ से आपने किया वहाँ पर उसको थोड़ा कट लग गया, उसमें से एक लिक्विड सा बाहर आने लगेगा, तो वो क्या, उसको कहते हैं हम सैप। तो जो लिक्विड बाहर आएगा वो थोड़ी देर के बाद, जहाँ से उसको कट हुआ है वो थोड़े दिन के बाद या थोड़ी देर के बाद वो हील हो जाएगा, यानी दोबारा से सही हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और फिर से जहाँ से आप काट दोगे वो दोबारा ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे ज़मीन से फिर से स्मॉल ग्रीन ट्विग्स का मतलब क्या होता है? उसकी टहनियाँ, ग्रीन कलर की टहनियाँ वापस से उगने लग जाएंगे। मिनिएचर बोर्ड्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी टहनियाँ। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। कि इसमें कहने का मतलब है कि मान लो अगर आपके पास कोई एक ट्री है, ओके, ये हमारे पास एक ट्री है फॉर एग्जांपल, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, इस वाले पार्ट को पूरा कट कर दिया मैंने। तो अब यहाँ से जहाँ से ट्री को ब्लीडिंग होगी, वहाँ से जो ब्लीडिंग हील है वो थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा, और वहाँ से दोबारा से टहनियाँ निकलने स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपने नहीं देखा काटने के बाद पेड़ को, दोबारा चेक नहीं किया कि वो उग रहा है या फिर मर चुका है, तो वो दोबारा से जैसे पहले उसका साइज़ था जितना बड़ा था उसी साइज़ में वो एक्सपेंड हो जाएगा। ये कहने का इसका मतलब है। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट।
वो कहते हैं कि हम एक ट्री को ऐसे ही नहीं मार सकते, उसकी जो रूट्स होती हैं उन्हें हमें उखाड़ कर निकाल कर फेंक देना होगा। कहाँ से? आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, अर्थ के अंदर से हमें निकाल कर। एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है धरती, जो देखो अर्थ क्या होती है? जो वृक्ष को यानी जो पेड़ को सहारा देती है। तो उस सहारा देने वाली अर्थ में से हमें उसकी रूट्स को उखाड़ कर फेंक देना होगा, तब जाकर ही क्या होगा? तब जाकर ही एक पेड़ मरेगा। एंड इट इज़ टू बी रोप्ड, और जो हमें जड़ होती है उसको क्या करना चाहिए? रोप कर देना चाहिए। पहले अच्छे से रस्सी से बांध लेना चाहिए, टाइट अच्छे से बांध लेना चाहिए। एंड पुल्ड आउट, और फिर इसको खींचना चाहिए। स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट का मतलब कि ऐसे ही खींच कर बाहर निकाल लेना चाहिए। और पुल्ड आउट एंटायरली, और या उसको पूरे तरीके से ज़मीन में से, जो एंकरिंग अर्थ है उसकी, उसमें से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, ठीक है? अर्थ जहाँ पर वो जड़ उसकी होती है अर्थ में, अर्थ केव में, उसको बाहर निकाल कर आपको फेंक देना चाहिए। And the strength of the tree exposed, the source, wide and wet, the more sensitive, hidden for years inside the earth। तब आपको पता चलेगा कि अर्थ जो ट्री होती है उसकी असली स्ट्रेंथ किसके अंदर होती है। जो ट्री होती है ना, उसकी असली ताकत उसकी रूट्स में होती है। तो तब आपको, जब आप उस रूट्स को निकालोगे, तब आपको इसकी असली स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। ये क्या होती है? ये सोर्स होती है जो कि उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है ट्री को ऊपर तक, और ये बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है? आपने रूट्स देखी होंगी, बहुत सेंसिटिव होती है। इनको थोड़ा सा कट लग जाता है, मतलब ये टूट भी अच्छे से जाती है। जब तक ज़मीन में रहती है तब तक तो इन्हें कुछ नहीं होता। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और ये सालों तक कहाँ? ज़मीन में, धरती के अंदर छुपी हुई रहती हैं सालों तक। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉप इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। फिर उसके बाद क्या होगा? जब आप उसको स्कोर करोगे मतलब कि जैसे आप उसको धूप में सूखने के लिए आप फेंक दोगे उसको, ठीक है, बाहर निकाल के। चोक करोगे, चोक का मतलब होता है उसको दम घुटा देना, ठीक है? मतलब कि उसको एयर नहीं प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा? जब आप उसको स्कॉर्चिंग मतलब धूप में खुला रहने दोगे उसको धूप में, और चोकिंग का मतलब जब उसका दम घुट जाएगा। इट इन सन एंड एयर की एब्सेंस में उसका दम घुट जाएगा, और सन की प्रेजेंस में वो सूख जाएगी। ब्राउनिंग यानी ब्राउन होना वो स्टार्ट कर देगी। हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, और उसके बाद क्या होगा? ब्राउन होना वो स्टार्ट कर देगी। ट्विस्टिंग मतलब कि फिर वो बल खाएगी, ट्विस्ट करेगी। विदरिंग का मतलब होता है मुरझाना। उसके बाद क्या होगा? वो रूट पूरी तरह से सूख जाएगी, बेकार हो जाएगी। एंड देन इट इज़ डन, और तब हम कह सकते हैं कि हमने एक पेड़ को मार दिया। सो दिस वॉज द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री ऑफ योर क्लास 9th रिटन बाय जीव पटेल। तो ऐसे इस पोएम में, तो इसमें जीव पटेल हमें बताते हैं कि हम कैसे एक ट्री को मार सकते हैं। और इनका मैसेज पता है क्या है? इनका मैसेज है कि हमें एक ट्री को कट नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।